और जोधपुर के महाराजा जो हैं उन्हें किस तरह का पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपनी रियासत में इस घटना के बाद खेजड़ी के पेड़ को काटने पर एक तरह से पाबंदी ही आयद कर दी थी। खेजड़ी के पेड़ों की बहुतायत के कारण इस गांव का नाम खेजड़ी पड़ा। इस धाम में भी खेजड़ी के पेड़ बहुत ज्यादा हैं क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा खेजड़ी के पेड़ों को काटने का अभियान चालू किया गया था, लेकिन गांव के लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन एक भी खेजड़ी नहीं कटने दी। हारे थके बादशाह ने फिर अपना हुक्म वापस लिया और यहाँ पर आकर के माफी मांगी, इसलिए इस गाँव का नाम खेजड़ी पड़ गया। और आज भी लोग बड़े श्रद्धा से इस गाँव का नाम लेते हैं क्योंकि इस राज्य वृक्ष को बचाने के लिए जितना बड़ा योगदान बिश्नोई समुदाय का है उतना बड़ा शायद किसी का नहीं। और खेजड़ली में अब हम दर्शन करते हैं भगवान जम्भेश्वर के मंदिर का, जिनकी प्रेरणा से ही बिश्नोई समुदाय में एक परंपरा चली कि उन्हें हरे दरख्तों को कभी नहीं काटना चाहिए। 29 जो नियम बनाए गए थे उनमें ये भी एक नियम था कि हरे वृक्षों को बिश्नोई कभी नहीं काटेंगे, इसलिए ये जो नियम कायदे हैं बिश्नोई समुदाय में बहुत ही अहमियत रखते हैं। ये सबसे पुराना मंदिर है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा अर्चना जो है जो भी आता है वो करते रहते हैं। खेजड़ली के जम्भेश्वर मंदिर में उन शहादतों की याद में पेंटिंग्स बनाई गई हैं और इसमें बताया गया है कि किस तरह खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। बहादुर हमारे साथ में। बहादुर साहब, ये जब जोधपुर महाराजा की सेनाएं आई तो किस तरह से यहाँ के लोगों ने इनका सामना किया और किस तरह से ये लोग पेड़ों के लिए अपनी कुर्बानी देते चले गए? मुझे आपको कहते बड़े गर्व से कहते बड़े ये हो रहा है कि हमारे समाज के अंदर प्रथम महिला अमृता देवी बिश्नोई जो कि यहाँ की रहने वाली थी, इनको मालूम पड़ा कि दरबार में अपनी फौज को यहाँ भेजा है और फौज को इसलिए भेजा था कि हमारे यहाँ खेजड़ियाँ बहुत थी, तो खेजड़ियों को काट उनको क्या चूना तपने के लिए किला बन रहा था और खेजड़ी को चूना तपन खेजड़ी तो उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा यही खेजड़ियाँ थी, तो यहाँ आकर के काटने लगे। तो हमारे सबसे बड़ी अमृता देवी बिश्नोई थी, तो उसने कहा था यह क्या कर रहे हो, तो हम तो खेजड़ी काट रहे। तो उन्होंने कहा था सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, अगर सिर काटने के बाद भी हमारी खेजड़ी बच जाती है तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आप क्या मानते हैं किस तरह से यहाँ के लोगों ने जो है अपने आप को पर्यावरण से जोड़ा? क्या गुरु जम्भेश्वर ने जो शिक्षाएं दी थी उनका ये असर था कि अमृता देवी एक बार आकर के खेजड़ी चिपकी तो पूरा का पूरा गांव चिपकता चला गया और देखते देखते लाशों के ढेर लग गए? देखो, इतिहास में यह पहला उदाहरण है। दो देश के प्रधानमंत्री मिलते आज बात करते हैं पर्यावरण बचना चाहिए। हमारे अमृता देवी बिश्नोई ने उस टाइम पेड़ पौधों के लिए 281 वर्ष पहले पेड़ के चिपके शहीद हो गई। अमृता देखते देखते हमारे आजू बाजू के लोग सारे बिश्नोई लोग 363 शहीद हो गए थे। तो धीरे धीरे आजू बाजू के लोगों को महसूस हुआ कि ये क्या हो रहा है। फिर दरबार को पता चला कि अन्याय हो रहा है। फिर दरबारबाज यहाँ आए, सब माफी मांगी, जो सारी व्यवस्था बैठ के हुई। उसके बाद में हमारे यहाँ मेला भरा जाता है, बहुत बढ़िया मेला होता है। तो बहुत भव्य मेला भरता है हर साल, यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग जुटते हैं और उस संघर्ष की गाथा को याद करते हैं और किस तरह से वो कुर्बानियां हुई थी, किस तरह लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी पेड़ों को बचाने के लिए, खेजड़ी को बचाने के लिए। इसका जिक्र इस पेंटिंग में किया गया है कि किस तरह से राजा की फौजें आई। गिरधरदास भंडारी जो थे उनकी अगुवाई में जोधपुर महाराजा की फौजों ने खेजड़ी गांव को पूरी तरह से घेर लिया था और सबसे पहले अमृता देवी जो है वो शहीद हुई। उनकी 3 जो बेटियां थी, चीमा, दामा और इमरती, ये भी जो है शहीद हो गई। और उसके बाद में ऐसा सिलसिला चला कि पूरा का पूरा गांव पेड़ से चिपकता चला गया और बच्चे, बूढ़े, जवान एक एक कर शहीद होते चले गए। ये जो बातें हैं ये यहाँ के गांव के बाशिंदों को आज भी प्रेरित करती हैं, इसलिए यहाँ पर पेड़ काटना गुनाह है। हर आदमी जो है उसके लिए यहाँ के हरे दरख्त की रक्षा करना पहला दायित्व है। स्कूल कॉलेजों के ड्रेस कोड की तरह खेजड़ली के जम्भेश्वर मंदिर में भी ड्रेस कोड लागू है। अगर आप नीले वस्त्रों में हैं तो आप मंदिर के भीतर दाखिल नहीं हो सकते।
अगर आप दाखिल भी हो जाते हैं तो आपको चरणामृत नहीं मिलेगा, यानी कि आप प्रसाद के हकदार नहीं हैं। आप लोगों ने इस तरह के नियम क्यों बनाए? क्या आपके गुरु इस तरह बता के गए थे कि नीला जो रंग है वो वर्जित रखा जाए मंदिरों से? ये हमारे 29 नियम में शामिल है और ये सफ़ेद वस्त्र है, एक शांति का प्रतीक है। इसमें शांति भी रहती है, साफ सुथरा भी दिखते हैं, सफ़ेद भी सफ़ेद दिखता है, तो एक पहचान बनती है। सफ़ेद पहना हुआ है, सफ़ेद साफा, नमस्ते नमस्ते। सफ़ेद कुर्ता, ये कैसे हो परी? उनसे पहचान होगी ये बिश्नोई है। हाँ हाँ। इसलिए अलग रखा है। बिश्नोई समुदाय है उसमें सफेद का मतलब पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए बिश्नोई समुदाय के लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं वो सफेद को ही प्राथमिकता देते हैं। दूसरे जो रंग हैं, दूसरे जो रंग के जो कपड़े हैं, उनके लिए इस धर्म में, इस समुदाय में कोई ज्यादा जगह नहीं है। केजल्ली का ये वो स्मारक है जो उन वीर शहीदों की याद में बनाया गया है जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी थी, और इसलिए जब भी लोग यहाँ पर आते हैं माथा टेकते हैं और नमन करते हैं उन योद्धाओं को जिन्होंने खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया था।